क्या? महारानी एलिजाबेथ? तुमने उसे सच में देखा है? हाँ, उसे भी और उस श्रापित हीरे को भी, मैंने धीमी आवाज में कहा। क्या? कोहिनूर? उसको देखना तो किस्मत में है चाचा। कितना कीमती हीरा है वो। सोचो, कभी वो हाथ आ जाए तो। बिट्टू की ये बात मुझे वो सब याद दिला दी। वो भयानक रात, वो वारदात। ये कहानी आज़ादी के बाद की है। 1983 क्वीन एलिजाबेथ भारत आई हुई थी। फिरंगी रानी को देखने के लिए रास्ते भर भीड़ जम चुकी थी। लोग उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। फिर वो रात आई जिसने मेरी ज़िंदगी में ना भूलने वाली याद उकेर दिए। सुबह से रानी के आने के प्रचार प्रसार चालू हो गए। अफवाह थी कि रानी की मुकुट में लगा हीरा कोई आम हीरा नहीं बल्कि कोहिनूर है। कोई वहाँ रानी को तो कोई कोहिनूर की झलक पाने के लिए भीड़ में जमा था। न जाने उस हीरे में क्या था। वो दुनिया का सबसे कीमती हीरा माना जाता है और साथ में श्रापित भी। मैंने अपने आसपास दो बुजुर्गों को बात करते सुना। मैं तब सिर्फ 17 साल का था। अरे वो रानी आई हैं, साथ में बदकिस्मती लेकर आई है। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। वो मनहूस हीरा फिर से हिंदुस्तान आया है। न जाने क्या लेकर आया है इस बार। हाँ तो वो अपने ही देश का है, तीसरे आदमी ने कहा। सुंदरता हमेशा वरदान नहीं होती बेटा, ये आकर्षित करती है और जाल भी बिछाती है, पहले वाले बूढ़े चाचा ने कहा। मेरी उत्सुकता बढ़ रही थी कि क्या सच में वो हीरा श्रापित था। चाचा, क्या ये श्राप सच में है? मैंने पूछा। हाँ बेटा, राजघराने से लेके मुगल तक ये हीरे ने किसी भी राजा को बख्शा नहीं है, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। कुल मिला के 21 से ज़्यादा राजाओं का सर जा चुका है। आगे बोलते रहे और हम उनकी सारी बातें सुनते रहे। ये हमारे ज़माने का नहीं है, ये द्रौपद युग से है। इसका नाम स्यामरक्ता है। इस हीरे के लिए यादव वंश में लड़ाई शुरू हुई। चाचा, ये सब तो बस कहानी है, मैंने कहा। कहानियाँ लिखी जाती है बेटा, पैदा नहीं होती। चाचा की ये बात मेरे जहन में जैसे बैठ सा गया। उस हीरे को उसकी सुंदरता और कीमती होने का श्राप लगा था। ना वो किसी की हो पाएगी और ना ही किसी के पास रुक पाएगी। हम सब बड़े गौर से उनको सुनते रहे। वो हीरा मौत लेके आती है, मौत। चलो चलो सब लाइन में लग जाओ। माइक से ये आवाज़ हमारे कानों तक पहुंची। रानी आ चुकी थी और हम सब भी उसके सम्मान में खड़े हुए थे। सब फुसफुसा के उसके मुकुट को देखे जा रहे थे। वाह, मेरे मुंह से निकल गया जब उस हीरे से निकलती रोशनी मेरे आंखों में पड़ी। मेरा हाथ जैसे अपने आप उस हीरे को छूने के लिए बढ़ रहे थे। वो एक मुर्ग के अंडे जितना बड़ा सफ़ेद चमकदार पत्थर था। मैं बस उसे एक बार देखना चाहता था। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मेरी नज़र उससे मिली। रानी मुझे ही देख रही थी। फिर पता चला सब मुझे देख रहे थे। मैं ख्यालों में घिरा उस बंधी हुई रस्सी के पार चला गया था जो आम लोग और रानी को अलग करने के लिए बांधी थी। ए, आगे कैसे आए? खाकी कपड़ों में कुछ लोग मुझे वापस भीड़ में ढकेलने के लिए आए। मैं पीछे आ रहा था कि वहीं बुजुर्ग ने मुझे खींच लिया। हीरे का श्राप सच है, ये जाल है, उसमें मत पड़ो। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। मुझे ये सब बहुत अजीब लगने लगा और मैं घर वापस आ गया। जब मैं घर में आके खाना खाया तो मेरे चेहरे पर एक चौंधियाने वाली रोशनी पड़ी। मैंने देखा तो बाहर वही हीरा रखा हुआ था। मैं चिल्ला पड़ा। माँ मेरे आसपास आके पूछने लगी, दोबारा देखना, पर वहाँ मुझे हीरे की जगह शीशा दिखा। मुझे हीरे का भ्रम हुआ था। मैं तब थोड़ा डरने लगा था। मैं सोने चला गया, पर रानी की जलती आंखें मुझे अभी भी याद थी। बाबा कोहिनूर का श्राप क्या है? मैंने पूछा। उस हीरे को पाने वाला या उसकी चाह रखने वाले को दुनिया की सारी शोहरत मिलेगी, उसके साथ पूरी कायनात की बदकिस्मती भी, पापा ने कहा। और तूने वो किस्मत हम पे लगा दी है। अचानक पापा का आवाज़ बदल गया। मैंने देखा तो पापा की जगह वो रानी बैठी हुई थी। हाथ में वो हीरा था पर वो खून से लथपथ था। तुमने हीरे को छूने की कोशिश की थी ना, ये लो। ये बोलते हुए वो रानी हीरा मेरे हाथों में देने लगी। हीरे के लगते ही मेरे हाथों से भी खून निकलने लगा। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा, महेश, माही बेटा, क्या हुआ? मेरी आंखें खुली तो पता चला वो महज एक सपना था। मैं पसीने से नहा गया था, पर एक बात थी, मेरे हाथ से खून निकल रहा था। ये खून कहाँ से आया?
मैंने डर के पूछा तो माँ ने बताया कि मैंने नींद में बाजू में रखे कांटे पे हाथ मार दिया था। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं वो हीरे को दिमाग से निकालना चाहता था। उसे देखने के बाद ही ये सब चालू हुआ था। शाम होते ही सब फिर से उस बुजुर्ग के पास जाने लगे और उसने बताया कि रानी के ऊपर बुरा समय आ रहा है। पहले मुझे भले ही ये बात बेतुकी लगती थी, लेकिन तब मुझे ये सब सच लगने लगा। उसके बाद वाले दिन ही अखबार में खबर मिली कि आधी रात को रानी पे हमला हुआ था। इसी के लिए और एक दिन भी यहाँ रुकना बिना रानी वापस लंदन चली गई थी और उस हमला करने वाले ने मुकुट को चुराने की कोशिश में मारा गया और उसके हाथों में गोली मार के मुकुट को ले जाया गया। ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत डरावनी थी। उसके बाद भी एक बार रानी एलिजाबेथ भारत भ्रमण के लिए आई। भारत के अनमोल रत्न के नाम पर उस हीरे को हर जगह प्रदर्शन किया गया। मैं फिर कभी वो देखने नहीं गया। उस हीरे से मुझे दूरी ही अच्छी लगती थी। और आज साल 2022 में जब गांव के बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि उस वक्त रानी और हीरे को देखने वाला मैं अकेला जिंदा हूँ, मुझे भी सपने और रानी की जलती निगाहें याद आती हैं। बोलो ना चाचा, क्या सच में तुमने कोहिनूर को देखा? वो हीरा एक पहेली है बेटा, मैं जवाब देने लगा। क्या चाचा, इन सब में आज कौन यकीन करता है? बिट्टू मुझे बोलने लगा। उसके ऊपर भी साया आ चुका है। उसकी आयु लंबी तो होगी, पर आसान और सुखदायक कभी नहीं। उसके परिवार में शांति नहीं रहेगी। वो बुजुर्ग चाचा की बातें मुझे अभी भी याद आती हैं। समाचार ने राजघराने के बारे में हम बात सुनते हैं, लड़ाई झगड़ा जैसे आम बात हो। अरे चाचा सुना, क्वीन एलिजाबेथ मर गई। ये सुनते ही मेरी आंखें टीवी की तरफ मुड़ गई, जहां वही न्यूज़ चल रही थी। रानी जा चुकी थी। उसके शव के पास कोहिनूर जैसे उसे देख के हंस रही थी।